भाग्य बनाए। परेशानी के समय इंसान को एक ऐसा सहारा ढूंढता है जो उसे रास्ता दिखाए और उस परेशानी से बाहर निकलने का उपाय बताए। वो व्यक्ति हमारा गुरु कहलाता है। ऐसे ही गुरु हैं गुरुदेव जी.डी. वशिष्ठ जी। गुरुदेव जी.डी. वशिष्ठ द्वारा निर्मित यस आई कैन चेंज एक कल्प वृक्ष है, जिसे गुरुदेव ने अपने 3 दशकों के शोध के बाद इतना विस्तृत और शक्तिपूर्ण जन्म कुंडली का स्वरूप दिया है। इस जन्म कुंडली के माध्यम से आप न सिर्फ अपने जीवन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि इस जन्म कुंडली के माध्यम से आप उन बारीक से बारीक समस्याओं और उनके समाधान बहुत ही आसान तरीके से अपने सम्मुख पाएंगे। जीवन की किसी भी समस्या के समाधान हेतु, कष्ट और परेशानी से छुटकारा पाने हेतु अपनी यस आई कैन चेंज जन्म कुंडली प्राप्त करने के लिए डायल करें 0124 666 0999, जिसकी कीमत है मात्र 4500 रुपए। अब आप अपनी यस आई कैन चेंज जन्म कुंडली अन्य कई भाषाओं में भी बनवा सकते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, पंजाबी, असमी, उड़िया, बंगला, मराठी भाषाएं सम्मिलित हैं। गुरुदेव से एकांत में मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लीजिए। अपॉइंटमेंट के लिए डायल कीजिए 0124 666 0900 या फिर डायल करें 9310 101 068। जैसे पूज तीरथ कोई चंद्र किरण, जैसे ज्ञान दीप कहीं जल गई है खुशियों का शहर, कोई रब की महल, जैसे माँ की दुआएं फल गई है, कहीं चंदन महका दस्तक बसंत की, जैसे बाग में खुशियाँ खिल गई है, जैसे सुख का सूरज युग ही गया, दर्शन गुरु वशिष्ठ का हो ही गया, दर्शन गुरु माता रानी खुशियाँ बख्शे। हो ही गया। आओ भाग्य बनाए। जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम मंत्र उपचार संध्या में। मैं हूँ आपके साथ शिखा यादव। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन हमारे हक में होती है, वहीं दूसरे दिन हमारे खिलाफ होती है। जिस दिन हमारे हक में हो, सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तब हमें गुरूर नहीं करना चाहिए, और वहीं दूसरी तरफ अगर हमारे खिलाफ है तो उन परिस्थितियों में हमें थोड़ा सा सब्र ज़रूर करना चाहिए। अगर आप इस संतुलन के साथ लाइफ को जीते हैं तो हर तरह की परेशानी से आप निजात पा सकते हैं, और हर तरह की परिस्थितियों को आप एक बैलेंस के साथ अपने जीवन में उतार चढ़ाव को देखते हुए भी सही तरीके से ज़िंदगी का जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति ऐसा कर पाए या इसमें सक्षम हो पाए, ये बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन ज्योतिष वहाँ पर आपकी मदद करता है जहाँ पर इन सारी चीज़ों में आप जूझते हैं। अगर आपके जीवन में कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या जिसका निदान आप चाहते हैं, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं 0124 666 0999 पर। तो आइए गुरुदेव जी.डी. वशिष्ठ जी के मार्गदर्शन में एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। माता रानी खुशियाँ दे, सुख बख्शे दाता सबका। गुरुदेव, आज मैं आपसे थोड़े से सेंसिटिव और इमोशनल टॉपिक पे बात करना चाहूँगी। जो भी रिश्ते, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के हों या फिर घर में पारिवारिक किसी भी तरह के रिश्ते हों, उनमें हर कोई चाहता है कि मधुरता बनी रहे। जब घर में इकट्ठे सब लोग रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि एक दूसरे के साथ खुशहालपूर्ण जीवन चल रहा है। लेकिन अचानक ऐसी तब्दीलियां आती हैं कि धीरे धीरे करके रिश्तों में जो मधुरता है वो कम होने लगती है, कड़वाहट आ जाती है। जबकि देखा ये भी जाता है कि चाहता कोई नहीं है कि वहाँ रिश्ते खराब हों, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि कड़वाहट बढ़ते बढ़ते कई बार अलगाव की स्थिति भी बन जाती है। तो इस तरह की स्थिति को मैं समझना चाहूँगी कि आखिर इस तरह से क्यों हो पाता है और लोग क्यों अचानक एक दूसरे से ऐसे दूर हो जाते हैं। नहीं शिखा, तुम्हारा जवाब तो मैं ज़रूर दे दूंगा जी। पर इसका जो सही जवाब है वो इतना लंबा है जी। कि हमारे बहुत सारे एपिसोड इसी में ख़त्म हो जाए। जी। ठीक है। रियलिटी में बेटा, ये जो अलगाव की स्थितियाँ बनती हैं, ये सारी की सारी उन 7 ग्रहों पे डिपेंड है जी। जो हमारी जन्म कुंडली के अंदर शुभ और अशुभ स्थिति लेके बैठे होते हैं। जी। और कहते हैं ना, इस धरती के ऊपर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता उस ऊपर वाले की मर्जी के बिना। बिल्कुल। तो अपनों से अलगाव कैसे होते हैं, लड़ाइयाँ कैसे हो जाती हैं।
समझ गए? वो ऊपर वाला चाहता है तभी होता है। लेकिन अगर आप अपनों से प्यार करते हैं तो बेटा ऊपर वाले की इस चाल को समझो, और जिस जिस के खिलाफ मन में विचार आते हैं, उनके लिए नेगेटिव थॉट आते हैं, उनको दूर करो। ये बहुत ज़रूरी है। अब जैसे बेटा अगर जन्म कुंडली के अंदर शुक्र अष्टम भाव में ही बैठ जाए, जी, आदमी को आदत होती है छोटी छोटी बात के ऊपर टोका टाकी करने की, लड़ने की। खास तौर पे जीवन साथी के साथ में तो हालात खराब ही रहते हैं। या तो जीवन साथी उस पे हावी हो जाएगा या वो जीवन साथी पे हावी हो जाएगा, जी। हालत खराब हो जाती है। अब ऐसी अवस्था में ये नहीं कि वो शख्स अंदर से प्यार नहीं करता अपने जीवन साथी को, वो औरत जी। भी हो सकती है, आदमी भी हो सकता है। वो अपने जीवन साथी को प्यार करता है, लेकिन उसके दिमाग के अंदर वो जो चिड़चिड़ापन चढ़ा रहता है, और ख़ास तौर पे जीवन साथी को देखते ही जो चिड़चिड़ापन दिमाग में चढ़ता है वो उस पर कंट्रोल नहीं कर पाता। और जब अब कुदरत ने ये हालात जन्म कुंडली के अंदर इस तरह के बना दिए, बताओ उसका भी क्या दोष और जीवन साथी का भी क्या दोष? जी, समझिए ना। अब ऐसी अवस्था के अंदर अपने आप ही खराबी के हालात उत्पन्न होते हैं। ठीक है? मंगल अगर बद हो गया, जी, समझ, अब किस किस तरह से होता है बेटा मैं यहाँ पे क्या बताऊं, लेकिन अगर मंगल बद हो गया, खराब हो गया, आदमी ना चाहते हुए भी भाइयों में कमियां निकाल के उससे अलग होता है। और इंसान ने लड़ाई झगड़ा क्लेश मचाना ही मचाना है। ठीक है? जी, ये दूसरा योग हो गया। फिर एक और योग, जब भी बच्चा पैदा होता है उस वक्त के अंदर दूसरे घर के अंदर कोई लड़ाई करने वाले ग्रह बैठ गए, आपस में दुश्मन ग्रह बैठ गए, जी, तो बच्चे के माता पिता यानी कि वो मियाँ बीबी, उनका आपस में रहना ही दुश्वार हो जाता है। और बच्चे के चौथे घर के अंदर अगर दुश्मन ग्रह बैठ गए और ज़्यादा बैठ गए, जी, तो बेटा माँ बाप का तलाक तक भी होता है, अलग अलग भी रहते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें किस्मत में लिखी होती है तो बेटा हम क्या करते हैं? अच्छा ये रहेगा बेटा, सारे ग्रह जैसे सूर्य पिता, चंद्रमा माता, मंगल भाई, बुध बहन, बृहस्पति दादा दादी, समझे, शुक्र जीवन साथी, शनि चाचा, समझे, चाचा ताऊ जो अपने रिश्तेदार जी, जी, बेटा जिससे भी बिगड़ेगी समझ लो वो ग्रह खराब हो गया। अच्छा यही है कि अपने अंदर थोड़ा सब्र ज़्यादा पैदा करो और अपने अंदर गुस्से का घूंट भरना सीखो, और वो भर के अपनों के साथ सदा बना के रखो, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा माफ़ करने की प्रवृत्ति पैदा करो, जो आज की डेट में ख़त्म होती जा रही है। बिल्कुल। अगर माफ़ करने की प्रवृत्ति अपने अंदर पैदा करके उनको माफ़ करते रहोगे, एक तो रिश्ता बना रहेगा और ऊपर से ग्रह ही नहीं खराब होगा। समझिए, ग्रह हमेशा वही खराब होता है जिसके साथ, जिस रिश्ते के साथ दूरियां बन जाती है, और जब रिश्ते के साथ दूरियां बन करके वो ग्रह खराब होता है तो नेचुरली बात है वही ग्रह फिर ज़िंदगी में बहुत चोट देता है और बहुत तकलीफें देता है। और हमेशा चाहे दोस्त हो चाहे रिश्तेदार हो अपने, जी, ये अपने जीवन की वो असीमित पूंजी होती है जो वक्त पे काम आती है। और जो इंसान इस पूंजी को गंवा लेता है ये कह के कि मैंने इनसे लेके थोड़ी खाना है, बेटा एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब उसे आभास होता है कि यार मैंने गलती करी, ये काम तो वो कर सकता था। बिल्कुल। वहाँ पर आकर के याद आती है, और वो छोटे से काम जब अपनी ज़िंदगी के अंदर लिंक तोड़ते हैं समृद्ध ज़िंदगी का, फिर ज़िंदगी अपने हाथ में नहीं रहती बेटा, सब कुछ बिखरता चला जाता है। इसीलिए थोड़ा झुक के, थोड़ा सब्र के साथ, थोड़ा माफ़ करके अपनों के साथ बना के रखो बेटा, ये ज़िंदगी में ग्रह तुम्हारे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस चीज़ का ध्यान रखना। बिल्कुल, ठीक है? वाकई गुरुदेव आज आपने बहुत ही यहाँ पर अच्छी बात बोली है कि अगर इन सारी चीज़ों को लोग ध्यान में रखेंगे तो काफ़ी हद तक रिश्तों को संजो कर रख पाएंगे और खुशहाल रह पाएंगे। गुरुदेव, जैसे इस तरह की जो आपने यहाँ पे ये सारा डिटेल तो बता ही दिया कि ग्रहों की वजह से ऐसे हालात बनते हैं, वास्तव में गलती किसी की नहीं होती है। इसके लिए एक छोटा सा रह भी गया है, मैं वो भी दे देता हूँ। जी गुरुदेव। बेटा एक सिंपल सी बात, माँ के साथ रिश्ते बिगड़े किसी भी सूरत में तो दूध चावल का दान मंदिर में करो। जी। पिता के साथ विचार ना मिलते हो, गुड़ गेहूं का दान करो। जी। भाइयों के साथ हालात खराब हो, भाई बीमार हो, किसी काबिल ना हो, या भाइयों के साथ बनती ना हो, तो बेटा मीठा ज़्यादा से ज़्यादा बांटो, और सबसे बढ़िया बात है दूध में शहद डाल के बांटो। ठीक है? ये चीज़, बहनों की हालत खराब हो या बहनें अपने आप को दुख दे रही हों, यानी कि आपको समझ गए, या उनकी अपनी ज़िंदगी के निजी हालात ख़राब हो, तो बेटा हर रोज़ मूंग साबुत दान करो।
ठीक है। जी। दादा दादी का सुख ना मिला हो, पढ़ाई लिखाई ना अच्छी होती हो, घर में पैसा ना बचता हो, चने की दाल का हलवा बना करके गरीबों में बांटो बेटा, सबसे बढ़िया चीज़ यही। और जीवन साथी के साथ ना बनती हो और उसके साथ हालात खराब रहते हों तो बेटा गौ सेवा से बड़ी चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। और गौ सेवा में भी अगर लाल रंग काले रंग की गाय की सेवा तो सोने पे सुहागा। और तीसरा बेटा गौओं को चारा डालते रहो, उनकी सेवा करते रहो, और साथ में ही जो शुक्र की जो नर ग्रहों के साथ संबंधित वस्तुएं जैसे जिमीकंद वगैरह या ज्वार वगैरह इनका दान देना तुम्हारे लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ भी हालात अच्छे रहेंगे। इन उपायों को अपना के देखो, कुछ ना कुछ असर अच्छा ज़रूर मिलेगा। ठीक जी है। गुरुदेव। हाँ। चलिए नेक्स्ट कॉलर दिल्ली से भी जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी जी। जय माता दी। बताएं किसके बारे में जानना है? जी मुकेश जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं? मैं अपना लड़के के बारे में जानना चाहता हूँ। जी बताइए डेट ऑफ बर्थ। 10 अगस्त 2016 रात 1:04 में। दोबारा बताइए। 10 अगस्त 2016। 10 अगस्त 2016। हाँ जी। जी अब टाइम बताएं। 1:04 रात में। 1:04 रात्रि। हाँ जी। जी। और जन्म स्थान क्या है? शेखपुरा बिहार। बिहार में कौन सी जगह बताई आपने? शेखपुरा जिला। शेखपुरा। सिद्धपुरा। हाँ जी। शेखपुरा। शेखपुरा जगह है कोई बिहार में। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मेरे लड़का के तबीयत खराब रहता है बार बार, मतलब महीने 2 महीने में बीमारी रहता है। जी। बेटा इसकी कुंडली के अंदर हाँ जी। शुक्र और बृहस्पति का मेल वाकई में बुरा है, और ऊपर से शनि चंद्र और मंगल का मेल जो माँ को भी बीमार करता है और अपने आप के लिए भी हालात खराब करता है। ठीक है। और यहाँ से फिर धन की कमियों के हालात भी पैदा करता है, जिसके चलते हुए घर के अंदर की सुख शांति भी खराब होती है। ठीक है। हाँ जी। इसके लिए उपाय लिखो, क्योंकि बच्चा छोटा है, ज़्यादा प्रेडिक्शनें क्या करनी बेटा। उसके लिए उपाय लिखो, 4 शुक्रवार 4 आड़ू की गुठली के अंदर सुरमा भर के उसको घास वाली ज़मीन के अंदर जाके दबाना है तुमने 4 शुक्रवार। ठीक है। और दूसरा उपाय है घर की छत के ऊपर कीचड़ का लेप करना है, लेकिन ये कीचड़ कहाँ से? जहाँ खड़ा पानी हो, कोई तालाब जोड़ वगैरह कुछ इस तरह का या झील वगैरह, उसमें से मिट्टी लेके आनी है कीचड़, और उसे लाके घर की छत के ऊपर उसका लेप करके सेंटर में खूब सारा इकट्ठा करके रख देना है कीचड़, और छोटे से लोटे के अंदर शहद भर के उसके ऊपर ढक्कन रख के वो कीचड़ के अंदर दबा देना है। ये उपाय अगर करोगे इससे इसकी सेहत अच्छी हो जाएगी। लेकिन तुम्हारे लिए भी उपाय करना बहुत ज़रूरी है बेटा, और वो उपाय है शुक्रवार के दिन मिट्टी के लोटे में सरसों का तेल भर के और उसके अंदर मुंह दे के ढक्कन रख के सीमेंट से उसका मुंह बंद कर देना है, और शनिवार दोपहर को उसके साथ 2-4 ईंटें बांध के उसे खड़े पानी के अंदर छोड़ाना है। और साथ ही हर सोमवार को दूध में शहद मिला करके मंदिर में ज़रूर देना है। मंदिर में देना है, गरीबों को नहीं बांटना है, इस बात का खास ध्यान रखना। अगर ये उपाय करते हो तो ना बीमार होगी, ना घर में पैसे की दिक्कत आएगी, और इसका स्वास्थ्य भी बहुत उत्तम हो जाएगा। ठीक है बेटा, खुश रहिए। बिल्कुल, स्वास्थ्य वाकई सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन की पूंजी होती है। इस तरह की स्थितियां जैसे कि बचपन में ही बनी हुई हैं कि बच्चा भी बहुत छोटा है लेकिन लगातार सेहत यहाँ पर ख़राब रहती है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है अपने बारे में जानने का, अपनी सेहत के बारे में जानने का। अगर इस तरह के हालात आपके घर में भी किसी के भी साथ बने हुए हैं कि आप संस्थान से संपर्क करके, गुरुदेव कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बेटा, मैं यही कहना चाहता हूँ, जब भी कभी, ये एस्ट्रोलॉजरों को भी बता रहा हूँ बेटा जी, जब भी कभी बच्चे की कुंडली के अंदर, चाहे वो पैदा हुआ है या 5, 7, 10 साल की उम्र तक भी, 15 साल की उम्र से पहले पहले तक जी, बच्चे की कुंडली में शादी का योग आ जाएगा या शुक्र का समय आ जाएगा, समझ गए, तो बच्चा बीमार हो जाता है जी। और इसी तरह से जब भी कभी बुजुर्गों की कुंडली के अंदर जो 70 साल प्लस के हैं, उनकी कुंडली के अंदर भी जब शादी का योग बन जाता है या शुक्र का समय आ जाता है तो बुजुर्ग बीमार हो जाते हैं जी, समझ गए। अब वो चाहे कितने भी, जितने ज़्यादा उसको अच्छे घर लगे हुए होंगे शुक्र को, ठीक है, क्योंकि शादी के वक्त में शुक्र को अच्छे घर ही लगे होते हैं, वो चाहे कितने ही अच्छे घरों में बैठा हुआ हो या लगे हुए उसके घर हो, यानी कि जहाँ उसकी राशियाँ बैठती है उनको भी काउंट करना बेटा, उतनी ही ज़्यादा बीमारी बुजुर्ग को और बच्चे को होती है।
इसीलिए ऑलवेज जब भी कभी इस तरह की सिचुएशन हो और बीमारी ना समझ आए तो शुक्र का इलाज ज़रूर करना चाहिए जी। समझ गए। और ये बात मैं ख़ास तौर पे एस्ट्रोलॉजरों को बता रहा हूँ ताकि वो भ्रमित ना हो। ये भी योग एक हमारा खोजा हुआ योग है बेटा, जिसके अंदर आपको ज़रूर मदद मिलेगी। ठीक है, खुश है। बिल्कुल, तो ये तो वाकई आपने काफ़ी अलग बात आज यहाँ पर बताई है। तो इसका मतलब कि अगर इस तरह की लगातार जैसे सेहत में किसी को दवाइयाँ नहीं लगती हैं और वो सालों साल बीमार चल रहा है, लगातार प्रॉब्लम बनी नहीं, हुई तुम है, सारी हर तो चीज़ों जान का हल सकते इसी हैं। में मत ढूंढो राजे। ये जी। मैंने एस्ट्रोलॉजरों के लिए स्पेशली तौर पे बताया है कि जब भी शुक्र आ जाता है छोटी उम्र में या ज़्यादा उम्र में और इंसान को संभोग के सुख नहीं मिल पाते तो तब हमारी बॉडी उल्टा रिएक्ट करती है जी। और हमें बीमार करती है, यानी कि बच्चे को बीमार करती है। तो ये मैंने एस्ट्रोलॉजरों को समझाया क्योंकि इस बच्चे की कुंडली के अंदर वही योग चल रहा है, जी। समझ गए। तो इसलिए अगर कुछ मुझे नजर आता है और अगर मेरे थ्रू अगर और 4 लोगों का भला हो जाता है और कोई सीख जाता है तो बेटा मेरे को प्रॉब्लम क्या है, बिल्कुल कहीं ना कहीं भला ही होगा दुनिया का। ठीक बिल्कुल। है, हाँ। जी बताइए। चलिए नेक्स्ट कॉलर हैदराबाद से जुड़ी है हमारे बेशक। साथ। हिना जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ जी, नमस्ते। नमस्कार। गुरु जी। खुश रहो हाँ बेटा, जी। सुखी रहो। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27/6/1960। 27/6/1960। 1960। हाँ। जी। जन्म समय क्या है? 1:10 AM। जी, 1:10 AM। गुजरात गोंडल। जी, कौन सी? गुजरात में गोंडा। गोंडा। जी, गोंडल। बताइए क्या जानना चाहती हैं? हाँ, मैं गुरुजी बहुत बीमार रहती हूँ अभी। जितना मेरी पैर में राइट नी पे सर्जरी हुई है, छोटी सी आर्थोस्कोपी करके, और मेरा सिर चकराता है 15-20 डेज से। मेरा बहुत सिर चकराता है, जैसे मृत्यु तुल्य कष्ट की तरह। बहुत मुश्किल से बची हूँ। तो अभी मेरे को कुछ ना कुछ शारीरिक प्रॉब्लम रहता ही है और लीवर में भी थोड़ा सा स्वेलिंग आया। कौन सी दवाइयाँ करे, दवा पेट में एक भी टिकती नहीं है, तो क्या करे कुछ समझ अच्छा बेटा, नहीं आ एक रहा। मिनट। सबसे पहले ये बताओ तुम्हारे पिता का क्या हाल रहा? मेरे पिता तो बचपन में ही चले गए। हाँ। मतलब और दूसरी बात बताओ, तुम्हारे पति के साथ तुम्हारे क्या हालात रहे? मेरे तो डाइवोर्स हो गए आज 15 साल बिल्कुल हो गया। ठीक कह रही है बेटा। और तीसरी बात एक और बता, तुम्हारे भाई का क्या हाल है? भाई लोग तो पहले तो बहुत मतलब ठीक था। अभी बड़ा भाई का हाल मतलब थोड़ा ना प्रॉब्लम बिजनेस में रहता है, और छोटा भाई तो 3 ये भाई बातें तो मैंने एक क्यों भाई करी तो- मैं तुझे बता देता हूँ बेटा। तेरी कुंडली के अंदर बहुत ही बुरा योग है सूर्य और शुक्र का, तीसरे घर का। ये योग पहली बात तो घर का सुख ही नहीं देता और वो तेरा डिवोर्स हो गया। दूसरी बात बेटा, ये पिता का सुख भी नहीं देता, पिता तूने कहा बचपन में चले गए। और तीसरी बात बेटा, सूर्य और राहु का एक तरह का ना दिखने वाला मेल हो रहा है, जिसकी वजह से सेहत का बिल्कुल ही हाल खराब हो जाता है। और ख़ास तौर पे अगर इंसान ने शादी के बाद दिन के समय का परहेज़ ना रखा हो फिर तो हाल बहुत ही ख़राब होता है। और जितना ज़्यादा तुम गुड़ खाओगी या मीठी वस्तुएं खाओगी तुम उतना ही बीमार और होगी। और लगन में बैठे हुए मंगल और शनिदेव 10वें घर के बेटा, ये योग ऐसा है भाइयों का हाल खराब करता है, उनको फाइनेंशियली तोड़ता है और अपने साथ में भी रहता ठीक ठाक है लेकिन कुछ खास अच्छा नहीं रहता, समझ गए। और ये तीनों ही योग ऐसे हैं कि बेटा सुसाइड करने के लिए मजबूर करते हैं, समझ गए। तुम्हारी माता जी का क्या हाल रहा? माता जी तो अभी ठीक है, 84 है, लेकिन ठीक है, उनकी तबीयत ठीक है। बीच में बीमार पड़ी थी, लेकिन ऐसे तो मृत्यु तुल्य कष्ट बहुत ही गए हैं पापा चले जाने के बाद, बहुत ही। और तुम काम क्या करती रही बेटा? मैं अभी तो फिलहाल मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पहले कपड़े का करती थी, लेकिन अभी तो कुछ कर नहीं पा रही हूँ। कुछ करने का सोचती हूँ, कुछ कर गुजरने का, लेकिन कर नहीं पाती। चल बेटा, अब तेरे को जल्दी से ठीक करते हैं। कारण ये है कि सूर्य और शनि का टकराव पति पत्नी के सुख तो खराब करता ही करता है, सेहत को भी बिगाड़ता है। सूर्य राहु का योग भी सेहत को बिगाड़ता है। लगन में बैठे हुए मंगल और शनि 10वें घर का, ये भी सेहत को खराब करता है और तुम्हारे पेट के अंदर खास तौर पे बड़ी प्रॉब्लम है पैदा करेगा बेटा। पेट का क्या हाल है? पेट में अभी एक दवाइयाँ नहीं टिक रही है, 3 दिन से डॉक्टर दवाइयाँ चेंज करे। मैं अभी हॉस्पिटल से निकली हूँ, आज मैं घर आई हूँ मेरी चीज खोल के। चल अब ये उपाय लिख बेटा। सबसे पहले मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के उसको वीरान जमीन के अंदर दबा बेटा, ठीक है। हाँ। और दूसरा उपाय है
27 दिन लगातार कांसे के कटोरे के अंदर गेरू मिट्टी, वो जो गमले के ऊपर करने वाला लाल रंग की मिट्टी होती है, वो वाली मिट्टी लेनी है। कांसे के कटोरे के अंदर गेरू मिट्टी भर के 27 दिन लगातार उसको जल प्रवाह कर दे, ठीक है। और एक पन्ने की अंगूठी लेके उसे अपनी सबसे छोटी उंगली के अंदर तुमने धारण करना है, पन्ने की अंगूठी लेके, ठीक है। और 27 दिन ही लगातार 6 नीले फूल या 6 नीले कंचे सांझ के समय ज़मीन के अंदर दबाने हैं। ये तो हो गए बेटा तेरे उपाय। इन उपायों से तेरी सेहत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, घर का सुख जागेगा, तेरा भाई भी ठीक होगा, ठीक है। अब तेरे लिए, ताकि तू भी जीवन के अंदर अच्छी तरक्की करे और आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छी रहे, और वो उपाय है हर रोज़ मीठे दूध के अंदर, यानी दूध के अंदर शहद या थोड़ी सी चीनी डाल के उसे अपने पास रखो डिब्बी में, और उसके अंदर अंगूठा डिप करके हर रोज़ चूसना है। दिन में 3-4 बार ये अंगूठा ज़रूर चूसा करो दूध में डिप करके बेटा। जितना ये करती जाएगी ज़िंदगी के अंदर उतनी ही खुशहाली बढ़ती चली जाएगी। और अगर घर में कुत्ता पाल ले तो सोने पे सुहागा बेटा, इसके बारे में कोई भी बुरा योग नहीं बचेगा, हर तरह से तेरे लिए अच्छे हालात होंगे। लेकिन गुड़ कभी नहीं खाना, और जितना ज़्यादा गुड़ खाएगी उतना ही बीमार होगी, ठीक है बेटा। मैं गुड़ नहीं खाती, मैंने प्रोग्राम देखा है तब से मैंने गुड़ छोड़ दिया है। शाबाश बेटा, तो अब ये बाकी के उपाय कर दे ताकि तू ठीक हो जाए, ठीक है। खुश है बेटा, सुखी रहे। जी बिल्कुल। चलिए, हालात ज़रूर ख़राब हैं आपकी कुंडली के अनुसार, लेकिन जैसा कि गुरुदेव ने पहले ही बोल दिया है कि स्थितियों को सुधारा जा सकता है अगर आप इन उपायों को कर सकती हैं। तो आप अपने संस्थान से संपर्क करके, कहीं अगर आपको डाउट रह गया उपायों के बारे में, दोबारा से जान लें, सही तरीके से सारे उपाय करें, ताकि जो इतनी आपकी जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियाँ बनी हुई हैं उनको बैलेंस किया जा सके और आगे की लाइफ आप सेहतमंद होकर सही तरीके से गुजार सकें। दोस्तों, हम हमेशा अपने कार्यक्रम में अक्सर यही बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा हालात आपके जीवन में ना बिगड़ जाएं, उससे बेहतर है कि समय रहते अपने जीवन के बारे में आप जान लें। और उसके लिए आपको सिर्फ संस्थान से संपर्क करना होता है। उससे संपर्क करके आप फ्री प्रेडिक्शन भी ले सकते हैं, क्या वाकई आपकी लाइफ में भी तो इस तरह के बिगड़े हुए हालात नहीं लिखे हैं आगे। अगर ऐसे हालात हैं या कोई और तरह की दिक्कतें लिखी हुई हैं तो उनके लिए आप अपनी जन्म कुंडली प्राप्त कर सकते हैं, ताकि समय रहते हुए सारे उपायों को किया जा सके और दुखों को आने से पहले ही रोका जा सके। जन्म कुंडली आप हिंदी के अलावा बाकी अन्य भाषाओं में भी प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी के अलावा आप इंग्लिश में, गुजराती में, मराठी में, पंजाबी में, बंगला, असमीज और उड़िया, इनमें से किसी भी भाषा का अपने अनुसार आप चयन कर सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली को प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव, नेक्स्ट कॉलर पंजाब से जुड़े हमारे साथ। रोहित जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार मैम। नमस्कार, बताएं किसके बारे में जानना है? मैम, मुझे अपने छोटे भाई के बारे में जानना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैम 25 नवंबर 1986। 82 86 जी। 25 नवंबर 1986। अब टाइम बताइए। हाँ जी, 12:05, मतलब 24 की रात, जी 25 की सुबह। जी, 12:05 हो गए एम। और जन्म स्थान क्या है? रोपड़, पंजाब। जी, क्या जानना चाहते हैं? मैम, इसके लिए मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो इसका रेडीमेड कपड़े का काम है, जो कि अभी थोड़ा इतना अच्छा नहीं चल रहा है, वो उसके लिए क्या उपाय किए जाएं कि वो बढ़िया हो जाए? और दूसरा, इसकी शादी कब तक होगी? जी। अच्छा बेटा, इसकी सेहत का क्या हाल है? सेहत गुरुजी ठीक है, एक्चुअली इसकी फाइल बनवाई है, उपाय कर रहा है, तब से ठीक है। अच्छा, इसमें गुस्सा कितना था और पेट में गैस एसिडिटी कितनी रहती थी? गुरुजी, इसको पहले गुस्सा बहुत था, अभी शांत है। इसके वो 3 धातु का छल्ला पहनाने के बाद से शांत है थोड़ा। बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल यही मैं बताना चाहता हूँ बेटा, कि छोटे छोटे से उपाय और ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, समझ गए? नहीं तो इसकी कुंडली में इतना बुरा योग है बेटा कि पहले गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम, फिर गुस्से की प्रॉब्लम ज़्यादा, और ये बढ़ते बढ़ते बाद में कैंसर, अल्सर तक पहुँच जाए, क्योंकि मंगल बहुत बद है, तुमने देखा ही होगा कुंडली पढ़ के। और ये मामों का हाल भी बिल्कुल ख़राब कर देता है और अपनी ज़िंदगी के अंदर भी अस्थिरता देता है, और ज़िंदगी में बार बार अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, दुर्घटना, धोखा, क्लेश जैसी स्थितियाँ देता है। और मंगल छठे घर का जब बद हो जाता है बेटा, ना पुत्र की किस्मत में, ना पुत्र का किस्मत में सुख होता है और ना ही पत्नी का सुख होता है। अब तुमने मंगल बद को ठीक तो कर लिया, लेकिन अब हमें इसे निकालना है यहाँ से, और जब तक इसे निकालेंगे नहीं तब तक शादीशुदा ज़िंदगी के योग कुंडली में होते हुए भी शादी नहीं होने वाली, और हो गई तो रहेगी नहीं, ठीक है? इसलिए इसका उपाय बेटा, सबसे पहले 27 दिन लगातार
थोड़े से लाल मसूर साबुत वाले लेने हैं और उसके अंदर 6 गुलाब डालने हैं। लाल पत्थर के टुकड़े छोटे छोटे इतने इतने तोड़ के बेटा वो उस पोटली में डाल दो और लाल रंग की सूती कपड़ा लेना और उसी के बीच में थोड़ा सा सिंदूर डालना है। इनको लेके अपने सर से 7 बार घुमा के ये 27 दिन लगातार जल प्रवाह कर दें। समझ गए? इसे बोलते हैं मंगल निकालना। फिर दूसरा उपाय, हर महीने जो छोटी छोटी कन्याएं हैं उनको बेटा दूध और मिश्री ये देता रहे, ठीक है। और हर साल 8 दिन लगातार 8 खोटे सिक्के लेकर के इसको जल प्रवाह करने हैं, क्योंकि राहु अष्टम भाव में बैठा ससुराल का सुख नहीं दे रहा और छठे घर में बैठा हुआ मंगल पत्नी और बेटे के सुख दोनों को खराब कर रहा है। तो बेटा अब इन दोनों का उपाय कर दिया, परमात्मा की दया से लक्ष्मी घर में आई जाएगी, शादी इसकी हो ही जाएगी, ठीक है। और शादी का समय इसका अभी भी चल रहा है, लेकिन योग खराब होने की वजह से नहीं हो पा रही। ये दोनों उपाय होते ही इसकी शादी तय हो जाएगी, ठीक है बेटा। जी गुरुजी, खुश है, सुख दे प्रभु। आज तो आपने बहुत कुछ अपने ज्ञान से हम सभी दर्शकों को दिया है। बहुत बहुत स्वागत आज का और बहुत बहुत धन्यवाद आज के मार्गदर्शन के लिए। माता रानी खुशियाँ दे, सबको सुखी रखे मेरी दादी। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में गुरुदेव ने जन्म कुंडली के बारे में तो अभी डिटेल आपको सभी कुछ बता दिया है कि सारे इंपॉर्टेंट योग किस तरह से आते हैं और उसके बाद उसमें जो अंदर की डिटेल्स हैं वो फिर कैसे आती हैं और आसान से उपाय जिनके ज़रिए आप सभी कुछ जान सकते हैं और अपनी दिक्कतों को दूर कर सकते हैं। और उसके अलावा कार्यक्रम में आज बहुत सारी बेहद महत्वपूर्ण जानकारियाँ गुरुदेव ने हमें दी हैं। सबसे पहले तो यही कि अगर घर में कलेश हैं तो किस तरह से उन स्थितियों से आप बच सकते हैं, रिश्तों में मधुरता ला सकते हैं, और संतान सुख की प्राप्ति अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे उन कंडीशंस को जानकर उनके भी बेहद आसान उपाय कर सकते हैं। हालात कोई भी हो, परिस्थितियां कोई भी हो, मकसद सिर्फ एक है कि सारी दिक्कतों को दूर किया जा सके। और वो आप कैसे कर सकते हैं? संस्थान से संपर्क करें, अपनी डिटेल्स बताएं, अपनी जन्म कुंडली बनवाएं और सभी कुछ जानें अपने बारे में, क्योंकि सबको हक है कि अपने जीवन से वो कष्टों को दूर करके खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकें। तो गुरुदेव जी वशिष्ठ जी के मार्गदर्शन में आप सब हमेशा खुशहाल रहें, सेहतमंद रहें। इसी शुभकामना के साथ आप सभी से विदा लेना चाहती हूँ। जय माता दी। आपके जीवन में आज जो भी समस्याएं चल रही हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, स्वास्थ्य, कामकाज, संतान, मानसिक, शारीरिक या गृहस्थ जीवन से संबंधित, इस समय आप जिस भी कठिन से कठिन समस्या से गुजर रहे हैं, गुरुजी के परम शिष्य आपको उसी वक्त फोन करके गुरुजी के परामर्श से उस समस्या का छोटे से छोटा उपाय देकर आपके जीवन को सुखद बनाने में आपकी मदद करेंगे। आप हमारे संस्थान में फोन करके जन्म कुंडली भी बनवा सकते हैं। गुरुदेव से मिलने का समय लेने के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं 09310101068 और 012466609000। जीवन की किसी भी समस्या के समाधान हेतु, कष्ट और परेशानी से छुटकारा पाने हेतु अपनी यस आई कैन चेंज जन्म कुंडली प्राप्त करने के लिए डायल करें 0124666099, जिसकी कीमत है मात्र 4500 रुपए। अब आप गुरुदेव GD वशिष्ठ जी से फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक लिंक है facebook.com/श्री श्री शक्ति परिवार और facebook.com/GD वशिष्ठ ऑफिशियल। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। टाइप करें @GD Vashist_real और YouTube के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अब आप अपनी यस आई कैन चेंज जन्म कुंडली अन्य कई भाषाओं में भी बनवा सकते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, पंजाबी, असमी, उड़िया, बंगला, मराठी भाषाएं सम्मिलित हैं। श्री श्री शक्ति परिवार संस्थान का पता 507 उद्योग विहार फेज 3 गुड़गांव हरियाणा। श्री श्री शक्ति परिवार दिल्ली संस्थान का पता AD 10 पावर अपार्टमेंट अपोजिट रोहिणी कोर्ट, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110088।